हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट बात करेंगे हिस्ट्री के आंसर की के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। BA 6 सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। 6 सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने रहते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो ये जो मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। आज ही ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग अपने आंसर मैच कर लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह कौन सा अधिवेशन था? राइट आंसर आपको लगाना है बेलगामा अधिवेशन था, जो 1924 में हुआ था। ठीक है, आज से 100 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? राइट आंसर आपको लगा देना चोरी चौरा में हुई हिंसा के कारण जो है वापस लिया था। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? राइट आंसर आपको लगाना है बारदोली सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखेंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये बाकी जो आपके हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय विज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, यानी कि ये सभी जो सत्याग्रह हो जाएंगे इनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए श्रमिक तथा कृषक नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? भगत सिंह ने की है। कब की है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 1926 में की। ठीक है, मार्च 1926 में की है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट फेयर लाइफ एंड ट्रॉल ऑफ भगत सिंह, इस किताब को किसने लिखा है? राइट आंसर आपको लगाना है कुलदीप नारायण ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? कुलदीप नायर ने लिखा है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं, किसने कहा था? राइट आंसर आपको लगा देना है लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड बर्किनहेड कौन थे? भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे। ठीक है, 1929 में, कब? 1929 में, जब भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा था, भारतीयों को कभी भी एक संविधान पर सहमत होने में सक्षम जो है नहीं माना जाएगा। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइमन कमीशन भारत प्रथम बार किस वर्ष आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत में पहली बार आया था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा यही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर आपको लगाना 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो राइट आंसर आपको लगा देना चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1917 में किया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। किसने? महात्मा गांधी ने सबसे पहले। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो राइट आंसर आपको लगा देना 1915 को लौटे थे। ठीक है, कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? राइट आंसर आपको लगाना भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, किसने? भीकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ठीक है, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है क्या कहते हैं, हथियार के रूप में किया था। राइट आंसर आपको लगा देना है अहमदाबाद की हड़ताल पर। ठीक है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गांधी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, क्या कहलाता है? पूना समझौता कहलाता है, पूना पैक्ट कहलाता है। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? राइट आंसर आपको लगा देना है चंपारण सत्याग्रह जो है सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद आपका जो हुआ था 1918 में खेड़ा, कहाँ चला गया? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो इन चारों पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना है सूती मिल कामगारों के लिए जो है क्या किया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? राइट आंसर आपको लगा देना है अहमदाबाद संघर्ष। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का जो तात्पर्य क्या था? कि किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती की जाएगी। ठीक है, 3/20 भाग पर नील की खेती की जाएगी। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं? राइट आंसर आपको लगाना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था आपका 3 कटिया पद्धति से जुड़ा था। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? राइट आंसर आपको लगाना है बम्बई से प्रारंभ किया था। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर आपको लगाना महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर आपको लगा देना है महात्मा गांधी ने की थी। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूना समझौते का उद्देश्य था। पूना समझौते का उद्देश्य हो जाएगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? राइट आंसर आपको लगाना असहयोग आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है वर्धा में पारित किया गया था। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर आपको लगा देना है महात्मा गांधी ने किया था 1931 में। ठीक है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता जिसका प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च जो आपका शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाते हैं विनोबा भावे। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? राइट आंसर आपको लगाते हैं महात्मा गांधी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? 1921 का मोपला आंदोलन जो था आपका असहयोग आंदोलन की एक शाखा हो जाएगी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा आपके गोरखपुर में ही स्थित हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, कब हुआ है? मार्च 1930 को। ठीक है, मार्च 1930 को शुरू होता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? राइट आंसर आपको लगा देना है रास बिहारी बोस हो जाएंगे, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम में जाते ही मेरे इस वाले पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे और आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे मैं आपको क्विज़ प्रैक्टिस कराता हूँ आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू आपको सर्च करने तो क्या करेंगे हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इस पर जो है मैं आपको जीके से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू यहाँ पे कवर कराऊंगा। आप क्या करेंगे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी? तो लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? करजन वायली की हत्या में मदन लाल डींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? राइट आंसर आपको लगाना है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? राइट आंसर आपको लगा देना है कलकत्ता के दंगे के समय। ठीक है, कलकत्ता के दंगे के समय महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन जो है प्रारंभ किया था, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? राइट आंसर आपको लगा देना है क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम क्या है? लुइस फिशर उस पत्रकार का नाम हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर आपको लगना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और आपका तेज बहादुर ने भी आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? निम्न में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी है? राइट आंसर आपको लगाना है साइमन कमीशन का आगमन। ठीक है, देखो दांडी मार्च जो होता है आपका, दांडी मार्च कब होता है? 1930 में होता है। कब होता है? 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता जो होता है कब होता है? 1931 में होता है। कब होता है? 1931 में होता है। साइमन कमीशन का आगमन जो होता है कब होता है? 1928 में होता है। कब होता है? 1928 में होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका होता है 1942 में होता है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? 1928 वाली साइमन कमीशन का आगमन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोगों को वीडियो को अपने सभी दोस्तों को इसलिए शेयर करना है क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना अभी मेरे चैनल से इतना कनेक्ट नहीं है, तो आपको अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि उनके पास वीडियो जा सके। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।